गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम अपनी इंग्लिश रीडर की बुक में चैप्टर 10 कंप्लीट कर चुके थे और आज हमको पढ़नी है चैप्टर 11। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप सभी अच्छे से पढ़िए और होमवर्क कंप्लीट करके भेजिए। ठीक है, अभी सिर्फ 6, 7, 8 ऐसे ही होमवर्क आता है। बच्चे आप सब अच्छे से पढ़िए। जो भी आपको नोट्स लिखाया जा रहा है, नोट्स अपनी कॉपी में लिखिए, उसको सेंड कीजिए। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं और भेजेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। आप सभी देखते होंगे ग्रुप में लिस्ट भेजा जाता है, उसमें कितने कम बच्चों का नाम रहता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। ग्रैंड चिल्ड्रन मीन्स पोता, बाय सरप्राइज, बाय मीन्स द्वारा, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, अपने पोते के द्वारा आश्चर्यजनक उपहार या पोते के द्वारा आश्चर्य। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। Is there any old couple in your village who live alone without children or grandchildren? Is है there वहाँ, any कोई, old couple बूढ़े दंपत्ति, in your village आपके गांव में, who live alone, alone means अकेले, live means रहना। क्या आपके गांव में कोई ऐसे बूढ़े दंपति हैं जो अकेले रहते हों, विदाउट चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन मीन्स पोते, जो बिना बेटे, बिना पुत्र और बिना पोते के रहते हैं। ऐसा कोई आपके गांव में है? आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे कोई दंपति, ऐसे कोई कपल आपके गांव में हैं? Down the block at 1814 Beach Avenue lived Mr. and Mrs. Newton. She was short and round and neat. He was tall and thin and careful. Their house was as neat as a pin. Not even a shoe was out of place. Their meals were always on time. The neighbors' children knew that they should keep off their grass. When they stepped on it, Mr. Newton did not like it. The Newtons didn't know much about children, but they did know that children make noise. They knew children are likely to mess up the house and spill things. The Newtons did not like anything to be messed or spilled. They liked everything to be just so. Did the Newtons like children? चलिए अब हम मीनिंग भी समझते चलेंगे। ठीक है, डाउन द ब्लॉक, डाउन मीन्स नीचे, ब्लॉक भाग, एट मीन्स पर, 1814 1814, बीच एवेन्यू 1814 बीच एवेन्यू, लिव्ड रहते थे, मिस्टर एंड मिसेस श्रीमान और श्रीमती न्यूटन। 1814 में बीच एवेन्यू के निचले भाग पर मिस्टर और मिसेस रहते थे। मिस्टर और मिसेस न्यूटन रहते थे। कहाँ पर रहते थे? 1814 बीच एवेन्यू के नीचे हिस्से पर, नीचे ब्लॉक पर दोनों रहते थे। सी वॉज शॉर्ट एंड राउंड एंड नीट। सी वॉज वह थी, मिसेस न्यूटन ना थी, शॉर्ट मीन्स छोटे, मतलब छोटे कद की, एंड राउंड मीन्स गोल मटोल, एंड नीट मीन्स स्वच्छ। जो मिसेस न्यूटन थी वो गोल मटोल छोटे कद की
एकदम साफ, मतलब गोरी थी। ठीक है। He was tall and thin and careful. He मिस्टर न्यूटन was थे tall लंबे and thin और पतले and careful और सचेत। जो मिस्टर न्यूटन थे वो लंबे पतले व सचेत थे। Their house उनका घर was था as neat means साफ, एज अ पिन उनका घर एक पिन के समान एकदम साफ था। जैसे एक पिन एकदम साफ रहता है वैसे ही उनका घर भी एकदम साफ था। नॉट इवन अ शू वॉज आउट ऑफ प्लेस। नॉट इवन यहाँ तक कि इवन भी अ शू एक जूता वॉज आउट ऑफ प्लेस। प्लेस मीन्स जगह या स्थान। यहाँ तक कि एक जूते भी अपनी जगह से बाहर नहीं होते थे। मतलब जहाँ पर जूता खोल के उन लोग रखते थे वो जूता भी यहाँ से वहाँ नहीं हिलता। इतना साफ सुथरा उनका घर रहता था। देयर मील्स उनका भोजन वेयर ऑलवेज ऑन टाइम। ऑलवेज हमेशा, ऑन टाइम समय पर। उनका भोजन हमेशा समय पर ही होता था। द नेबर्स चिल्ड्रन पड़ोसी, नेबर मीन्स पड़ोसी, पड़ोसी के बच्चे न्यू जानते थे दैट कि दे शुड कीप ऑफ मीन्स दूर रहना, देयर ग्रास उनके घास, ग्रास मीन्स घास, घास का मैदान रहा होगा। ठीक है। तो जो पड़ोसी के बच्चे थे उनको भी पता था कि उनके घास से हमको दूर रहना चाहिए। When जब they stepped on it, जब they वे बच्चे ना stepped कदम रखते थे on it घास पर, मिस्टर न्यूटन did not like it, like means पसंद करना, मिस्टर न्यूटन से पसंद नहीं करते थे। मतलब जो घास था, घास का मैदान, उसमें कोई बच्चा खेले कूदे उनको यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एकदम साफ सुथरा और बस केवल 2 ही लोग रहते थे, मिस्टर एंड मिसेस न्यूटन। उनको हर चीज़ समय पर और साफ सुथरा पसंद था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। द न्यूटन्स डिडंट नो मच अबाउट चिल्ड्रन। द न्यूटन्स श्रीमान और श्रीमती न्यूटन डिडंट नो नहीं जानते थे, नो मीन्स जानना, मच अधिक, अबाउट के बारे में, चिल्ड्रन बच्चे, श्रीमान और श्रीमती न्यूटन बच्चों के बारे में अधिक नहीं जानते थे। बट लेकिन दे डिड नो लेकिन वे जानते थे दैट कि चिल्ड्रन बच्चे मेक नॉइस, नॉइस मीन्स शोर करना, लेकिन उनको यह पता था कि बच्चे शोर करते हैं। उनके घर में कोई बच्चे नहीं थे तो उनको बच्चों के बारे में उतना जानकारी नहीं था। फिर भी दोनों को यह पता था कि बच्चे बहुत अधिक शोर करते हैं। दे न्यू चिल्ड्रन आर लाइकली टू मेस अप द हाउस एंड स्पिल थिंग्स। दे न्यू वे जानते थे, चिल्ड्रन बच्चे, आर हैं, लाइकली के समान या के जैसे, वे जानते थे कि बच्चे टू मेस, मेस मीन्स गंदगी, स्पिल मीन्स फैलाना या बिखेरना, थिंग्स मीन्स वस्तुएं। वे जानते थे कि बच्चे घर में गंदगी फैलाते हैं और वस्तुओं को इधर उधर फैलाना पसंद करते हैं। ठीक है। बच्चों के बारे में उनको उतना अधिक मालूम नहीं था, फिर भी उनको ये पता था कि बच्चे चीज़ों को इधर उधर फैलाना और घर को गंदा करना उनको अच्छा लगता है। The Newtons did not like anything to be messed or spilled. Newtons श्रीमान और श्रीमती न्यूटन did not like पसंद नहीं करते थे, anything कोई भी चीज़, to be messed गंदी हो जाए और spilled या फिर बिखेर दी जाए। उनको कोई भी चीज़ गंदा होना या इधर उधर फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं था।
दे लाइक्ड एवरीथिंग टू बी जस्ट सो। दे लाइक्ड वे पसंद करते थे, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़, टू बी जस्ट सो उन्हें प्रत्येक चीज़ व्यवस्थित पसंद था। ठीक है, जहाँ सामान रखें वो वहीं रहे जब तक कि हम उसको इधर उधर ना हटाएं। उनको हर चीज़ व्यवस्थित पसंद था। ठीक है, अब आगे देखें। डिड द न्यूटन्स लाइक चिल्ड्रन। डिड क्या द न्यूटन्स लाइक चिल्ड्रन, क्या न्यूटन्स बच्चों को पसंद करते थे। यहाँ इस पैराग्राफ में ये 2 पैराग्राफ आप पढ़े तो इसमें आपको क्या पता चला कि ये इनको बच्चे पसंद थे या नहीं। आप इस 2 पैराग्राफ से ये सीखे, ये हमको समझ आया कि इनको बच्चे पसंद नहीं थे। ठीक है, लेकिन जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तब हमें कुछ और ही बात पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। द न्यूटन्स वेर बिजी डूइंग थिंग्स all day long. Together they knitted, baked and built things. Mr. Newton made a tall clock that looked like a tree. It had a little bird that would fly out and sing sweetly. He made it all, and it was just right. Everything about the Newtons' lives was quiet and careful and neat. One afternoon, the Newtons got a letter. Mrs. Newton opened it right away, for they did not get many letters. The Newtons were busy. Busy means व्यस्त, doing करते हुए, things कुछ भी चीज़, all day पूरा दिन, सारा दिन। न्यूटन सारा दिन कुछ न कुछ करने में व्यस्त रहते थे। टुगेदर मीन्स साथ साथ। दे नीटेड मीन्स कपड़ा सिलना या बनाना। बेक मीन्स सेकना, कुछ भी चीज़ को सेक कर बनाते हैं वो सेकना। एंड बिल्ट मीन्स बनाना, थिंग्स मीन्स चीज़ें। न्यूटन सारा दिन कुछ न कुछ करने में व्यस्त रहते थे, साथ ही साथ वे कपड़े बनाते थे और चीज़ों को सेक कर भी बनाते थे। मिस्टर न्यूटन मेड अ टॉल क्लॉक। मिस्टर न्यूटन ने मेड बनाया था, अ टॉल क्लॉक एक लंबा घड़ी, दैट जो लुक्ड दिखाई देता था, लाइक अ ट्री, लाइक मीन्स समान, अ ट्री एक पेड़ के समान। मिस्टर न्यूटन ने एक घड़ी बनाया था लंबा सा, वो एक पेड़ के जैसे दिखाई देता था। इट हैड अ लिटिल बर्ड दैट वुड फ्लाई आउट एंड सिंग स्वीटली। इट हैड इसमें अ लिटिल बर्ड एक छोटा सा पक्षी था, दैट जो वुड फ्लाई आउट जो बाहर आता था, एंड सिंग स्वीटली और फिर मीठे आवाज़ से गाता था। उस घड़ी में उन्होंने मिस्टर न्यूटन ने एक छोटा सा चिड़िया बनाया था और वो चिड़िया उड़कर बाहर निकलता था और मीठे स्वर में गीत गाता था। ही मेड इट ऑल, ही मेड उन्होंने बनाया, इट ऑल ये सभी को, यह सब मिस्टर न्यूटन ने बनाया था। एंड इट वॉज जस्ट राइट और यह सही भी था। एवरीथिंग अबाउट द न्यूटन्स लिव्स वॉज क्वाइट एंड केयरफुल एंड नीट। क्वाइट मीन्स शांत, केयरफुल सचेत या ध्यान देने लायक, नीट मीन्स क्लीन साफ। एवरीथिंग सभी चीज़, न्यूटन्स जो श्रीमान और श्रीमती न्यूटन हैं उनके जीवन में सारा चीज़ शांत
साफ सुथरा और सचेत मतलब ध्यान देने लायक था। वन आफ्टरनून द न्यूटन्स गॉट अ लेटर। वन आफ्टरनून एक दोपहर द न्यूटन्स गॉट अ लेटर न्यूटन को एक पत्र प्राप्त हुआ। मिसेस न्यूटन ओपेंड इट मिसेस न्यूटन ओपेंड खोली इट इसे राइट अवे फॉर दे डिड नॉट गेट मैनी लेटर्स। दे डिड नॉट उन्हें नहीं मिलता था मैनी लेटर्स अधिक पत्र। उन्हें उनके कोई बेटे या फिर उनके कोई पोते नहीं थे, उनको ज़्यादा लेटर नहीं आते थे। इसीलिए जब उनको पत्र प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसे बहुत ही धीरे से अच्छे से खोला। अब यहाँ पत्र में क्या लिखा हुआ था वो दिया गया है, देखिए। मैड्रिड 30 सितंबर 2003 है ना। डियर ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पापा सरप्राइज वन ऑफ दिस डेज सून यू आर गोइंग टू गेट अ सरप्राइज। देयर विल बी अ नॉक एट द डोर व्हेन यू ओपन इट देयर वी विल बी ऑल ऑफ अस लव एंड किसेस योर ग्रैंडचिल्ड्रन। मैड्रिड 30 सितंबर 2003 30 सितंबर 2003 ये मैड्रिड एड्रेस है जगह। डियर ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पापा प्रिय दादा और दादी। सरप्राइज आश्चर्य। वन ऑफ दिस डेज इन दिनों में किसी एक दिन। सून जल्द ही। यू आर गोइंग टू गेट अ सरप्राइज आप आश्चर्यचकित होंगे या फिर आपको कुछ आश्चर्य वाली बात मिलने वाली है। इन दिनों में किसी एक दिन आपको जल्द ही कुछ ऐसा आश्चर्यजनक बात मिलेगा। देयर विल बी अ नॉक एट द डोर। नॉक मीन्स खटखटाना या दरवाजे पे दस्तक देना। आपके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आएगी। When जब you open it जब आप इसे खोलेंगे मतलब दरवाज़ा जब आप दरवाज़ा खोलेंगे। There वहाँ we will be all of us वहाँ हम सभी एक साथ होंगे। Love and kisses प्यार और स्नेह योर ग्रैंड चिल्ड्रन आपके पोते। ठीक है, लेटर में क्या लिखा हुआ है। डियर ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पापा प्रिय दादा और दादी। सरप्राइज आश्चर्य। वन ऑफ दिस डेज सून यू आर गोइंग टू गेट अ सरप्राइज इन दिनों में किसी एक दिन आपको जल्द ही कुछ सरप्राइज आश्चर्यजनक बात मिलने वाली है। देयर विल बी अ नॉक एट द डोर दरवाजे पर किसी की दस्तक होने वाली है या दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आएगी। व्हेन यू ओपन इट जब आप दरवाज़ा खोलेंगे। देयर वहाँ वी विल बी ऑल ऑफ अस वहाँ हम सभी एक साथ होंगे। लव एंड किसेस प्यार और स्नेह योर ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, पत्र आप सभी पढ़े, समझ में आया। अब देखिए क्या होता है। हाउ कैन दिस बी आस्क्ड मिसेस न्यूटन। वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन somebody is playing a joke on us. Mr. Newton said, it's not a funny joke. When they knock, we just won't answer the door. Children make a lot of noise and mess. The next morning, Mrs. Newton got out her mixer. I will make some cookies for the grandchildren if they come, she said. Finally, Monday afternoon,
Mr. Newton said, maybe we read the letter wrong. He read it again. He looked at the letter a long, long time. देखिए क्या हुआ, इसके बाद लेटर उनको मिल गया है। हाउ कैन दिस बी, यह कैसे हो सकता है, हाउ मीन्स कैसे। आस्क्ड मिसेस न्यूटन, मिसेस न्यूटन श्रीमती न्यूटन ने पूछा, ये कैसे हो सकता है। वी हैव नो ग्रैंड चिल्ड्रन, हमारे तो कोई भी पोते नहीं हैं। समबडी, कोई, इज प्लेइंग अ जोक ऑन अस, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। मिस्टर न्यूटन सेड, श्रीमान न्यूटन बोले, इट्स नॉट अ फनी जोक, यह एक मजाकिया नहीं है, यह एक खुशी भरा मजाक नहीं है। When they knock, जब वे खटखटाएंगे, जब वे दरवाजे पर दस्तक देंगे, we just won't answer the door, हम तुरंत दरवाजा पर उत्तर नहीं देंगे, मतलब हम तुरंत दरवाजा नहीं खोलेंगे। Children make a lot of noise and mess, चिल्ड्रेन बच्चे, मेक a lot मीन्स बहुत सारा, a noise शोर, एंड मेस और गंदगी। बच्चे क्या करते हैं, शोर करते हैं और गंदगी फैलाते हैं। इसीलिए जब बच्चे आएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो हम दरवाजे पर आंसर नहीं देंगे, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ठीक है, उन लोग बोल रहे हैं कोई हमारे साथ मजाक किया है, हमारे तो कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है और यह अच्छा मजाक नहीं है। श्रीमान न्यूटन बोल रहे हैं यह अच्छा मजाक नहीं है, जब वे आएंगे हम अपना दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अब क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस न्यूटन गोट आउट हर मिक्सर। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मिसेस न्यूटन श्रीमती न्यूटन गोट आउट हर मिक्सर, अपना मिक्सर मतलब मिश्रण जो वो बनाती हैं वस्तुएं या खाने के चीज़, उसको लेकर बाहर निकली। आई विल मेक सम कुकीज़ फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन इफ़ दे कम, सी सेड। वो बोली क्या, आई विल मेक, मैं बनाऊंगी, सम कुकीज़, कुछ कुकीज़, कुकीज़ मीन्स मीठे पकवान जैसे कि बिस्किट, फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पौत्रों के लिए, अपने पोते के लिए। मैं अपने पौत्रों के लिए या अपने पोते के लिए कुछ बिस्किट या मीठे पकवान बनाऊंगी। इफ़ दे कम, यदि वे आएंगे, सी सेड, उन्होंने कहा। देखो उनके कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हैं और उनको यह पत्र मिला है। वो बोल रहे हैं कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, फिर भी उनके मन में उनके आने की खुशी है, इसीलिए ना वो बोल रही हैं मिसेस न्यूटन कि जब वे आएंगे तब मैं उनके लिए कुछ मीठे पकवान बनाऊंगी। द डेज वेंट बाई एंड दे वेटेड फॉर अ नॉक। द डेज, दिन, वेंट बाई, कई दिन गुजर गए, एंड दे वेटेड, और वे इंतज़ार किए, एंड दे वेटेड, और इंतज़ार करते रहे, फॉर अ नॉक, दरवाजे पर दरवाजे बजने का इंतज़ार वे करते रहे। नो वन कैम, कोई भी नहीं आया। फाइनली, अंत में, मंडे आफ्टरनून, सोमवार दोपहर, मिस्टर न्यूटन सेड, श्रीमान न्यूटन ने कहा, मे बी, हो सकता है, वी रीड द लेटर रॉन्ग। रीड मीन्स पढ़ना, रॉन्ग मीन्स गलत। हो सकता है कि हमने पत्र गलत पढ़ा हो। ही रीड इट अगेन, उन्होंने इसे पुनः दोबारा पढ़ा। ही लुक्ड एट द लेटर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने पत्र को बहुत लंबे समय तक देखा। ठीक है, उनको लगा कि शायद हमने पत्र को गलत पढ़ा है।
इसलिए वो लेटर को फिर से निकाले और बहुत अधिक समय तक लेटर को अच्छे से देखे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ। We have made an awful mistake, he said quietly. This letter was for 1814 Birch Avenue. The grandchildren are not for us. यहाँ देखिए, We have made an awful mistake. हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। He said quietly. उन्होंने धीरे से कहा, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। This letter, यह पत्र was था for 1814 Birch Avenue. यह लेटर 1814 बीच एवेन्यू का था और उनका एड्रेस क्या था? 1814 बीच एवेन्यू। देख रहे हैं आप, 1814 बीच एवेन्यू और वो लेटर था बिर्च एवेन्यू। यहाँ बीच लिखा हुआ है और यहाँ देखिए, यहाँ बिर्च। तो ये लेटर कहाँ का था? 1814 बिर्च एवेन्यू। गलती से लेटर दूसरे एड्रेस पर चला गया। The grandchildren are not for us. Grandchildren पोते हमारे नहीं हैं। They were both sad. वे दोनों बहुत दुखी थे। It was very quiet in the little house. It was वहाँ था very quiet, बहुत ही शांत। In the little house, उनके छोटे से घर में बहुत ही शांति थी। दोनों उदास हो गए थे, चुपचाप बैठे थे उदास। तो घर में शांति तो रहेगा ही, क्योंकि उनके घर में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। ठीक है, हम आज के क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं और जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, आप लोग इसे भूलेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे, तब आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। यहाँ आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क और साथ में एक पेज राइटिंग करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग आपको लिखने हैं। ठीक है, 1 ग्रैंड चिल्ड्रेन, 2 सरप्राइज, 3 शॉर्ट, 4 एवरीथिंग, 5 सून, 6 मेस, 7 लाइक, 8 somebody, 9 mistake, 10 meals। इसकी मीनिंग आप लिखेंगे कॉपी पर और साथ में 1 पेज हैंड राइटिंग करेंगे। ओके, ठीक है बच्चे, टेक केयर, बाय।